गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं अरुणा चंदेल में आज आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 8 के बारे में कराऊंगी। तो चलो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 8 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है कथकली शास्त्रीय नृत्य के कलाकार कौन कौन हैं। तो कथकली पहले तो हमें जानना होगा कथकली शास्त्रीय नृत्य है किस राज्य का। तो ये है हमारे केरल राज्य का। इसके हम कलाकार पढ़ेंगे जैसे कि गोपीनाथ पद्मनाथ नैयर, रमन कुट्टी नैयर, कविंगल चनुथी, कनक रेले, कुमारन नैयर। राधा रेड्डी और राजा रेड्डी किससे संबंधित हैं? ये हैं कुचिपुड़ी के युगल हैं। कथकली में प्रयुक्त भाषा है मणिप्रवलम। कथकली गीतों का पाठ है अट्टा कथा। पद्म भूषण किशोरी अमोनकर किस घराने से संबंधित हैं? तो किशोरी अमोनकर हैं वे जयपुर घराना अत्रिया अतरौली घराने से संबंधित हैं। जयपुर घराने की शैली है ख्याल और जयपुर घराने का संगीत है ठुमरी या टप्पा। जयपुर घराने के हम अन्य कलाकार पढ़ेंगे जैसे केसरबाई केरकर, मल्लिकार्जुन मसूर, अश्वनी देश पांडे। ग्वालियर घराने के कलाकार हैं इनायत खान। पटियाला घराने के बड़े गुलाम अली। नेक्स्ट है हमारा अप्पा ग्वालकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो ये हैं हारमोनियम से संबंधित हैं, ये हारमोनियम बजाते हैं। अब हम यहाँ पढ़ेंगे कि हारमोनियम के अन्य कलाकार, तो जैसे कि आर के बीजापुरे, सुधीर नायक, संतोष घटे। तबला वादक कौन कौन है? उदय मजुमदार, शोभन चौधरी। नेक्स्ट है हमारा स्रोत वादक कौन है? राजीव तारानाथ। वायलिन वादक हैं सत्यदेव पवार। केर और गरिया पूजा किस राज्य में की जाती है? केर और गरिया पूजा किस राज्य में की जाती है? तो ये की जाती है त्रिपुरा में। त्रिपुरा के हम अन्य पूजा पढ़ेंगे जैसे ब्रज त्यौहार, अशोकाष्टमी, खारची पूजा, तिलक त्यौहार। नेक्स्ट है हमारा मणिपुर के त्यौहार पढ़ेंगे जैसे कि योशांग, लाई हरोबा, लुगनाई। झारखंड का रोहिणी, सोहराय। उड़ीसा का रजापर और नुआखाई। नेक्स्ट है हमारा 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये अक्टूबर 2023 में गोवा में हुआ था। इसका मोटो था गीट सेट गोवा। इसका शुभंकर था मोगा। और इसमें हम पढ़ेंगे कि इसमें पहला स्थान कौन से राज्य ने पाया? तो पहला स्थान पाया महाराष्ट्र ने जिसने 80 गोल्ड जीते। सेकंड सर्विसेज ने 66 गोल्ड जीते। थर्ड हरियाणा ने। और हमने इसमें जितने भी खेल हैं सारे ही गोवा में हुए थे लेकिन 2 को छोड़कर, एक साइकिलिंग एक गोल्फ, ये दोनों हुए थे न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत कब हुई थी? 1924 में लाहौर में से शुरुआत हुई थी। लेकिन आधुनिक राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत जो कि 37वां नंबर चला, ये कब हुई थी? 1985 न्यू दिल्ली में। अगले राष्ट्रीय खेल कहाँ होंगे? ये उत्तराखंड में होंगे। ये होने थे 2024 में, लेकिन अब इस बार 25 में होंगे क्योंकि आपको पता है 2024 में ओलंपिक है, तो इसलिए अब ये 2025 में होंगे। विश्वनाथ आनंद के बाद दूसरा ग्रैंड मास्टर कौन था? ये बात पता होगी कि आपको पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो विश्वनाथ आनंद थे। दूसरे ग्रैंड मास्टर थे दिव्येशु वरुप्पा। तीसरे ग्रैंड मास्टर थे प्रविंथियश। और विश्वनाथ आनंद की एक बुक है माइंड मास्टर, ये बुक आपको याद रखनी है। माइंड मास्टर विश्वनाथ आनंद की बुक है। नेक्स्ट हमारा ग्रैंड मास्टर की उपाधि कौन देता है? तो ये देता है फिडी। फिडी की स्थापना 20 जुलाई 1924 को हुई थी। हेडक्वार्टर इसका स्विट्जरलैंड लुसाने में है। नेक्स्ट है हमारा भारत की सबसे बड़ी हॉकी प्रतियोगिता कौन सी है? तो यह है बेटन कप, जिसकी स्थापना 1895 में हुई थी। भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना 1925 में हुई थी। हॉकी इंडिया की स्थापना 20 मई 2009 को हुई थी। नेक्स्ट हमारा हॉकी टीम के कोच कौन है? क्रेग फुलटन है। इंडियन हॉकी बोर्ड के अध्यक्ष हैं दिलीप टर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाइट टाइगर किसकी बुक है? वो है अरविंद अडीजा की। ए सुटेचुअल बॉय है विक्रम सेठ की। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉरेंस किरण देसाई की बहुत फेमस बुक है, ये याद रखनी है आपको। सेवन समर्स है मुल्कराज आनंद की बुक। नेक्स्ट है हमारा जनगणना 2011 के अनुसार भारत की औसत वृद्धि क्या रही थी? तो इसकी 2001 से 2011 के बीच 1.64% रही थी इसकी औसत वृद्धि। नेक्स्ट है हमारा सबसे ज़्यादा आबादी वाला स्टेट कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा आबादी वाला स्टेट है यूपी। और यूटी कौन सा है? यूटी है न्यू दिल्ली। यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट है हमारा सबसे कम आबादी वाला राज्य है सिक्किम। और सबसे कम आबादी वाला यूटी मतलब संघ शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। नेक्स्ट है हमारा उच्चतम दर वाला राज्य मेघालय, जिसमें 27.9% उच्चतम दर। लोक सेवा राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। यह हमारे संविधान के किस आर्टिकल में है? यह है आर्टिकल नंबर 38 में। राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ तत्व हैं, वह आर्टिकल है 39 में। आर्टिकल 43 में कर्म कार्यों के लिए निर्वाह मजदूरी।
मतलब कि जो मजदूर कर रहे हैं, मजदूर पे हमारे लगाए हैं, उन्हें इतनी मजदूरी दी जाए जिससे उनका गुजारा अच्छा से चल सके। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 43 का 1, उद्योग प्रबंधन में कर्मकारों की सहभागिता। नेक्स्ट है हमारा डीएसपी या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सामाजिक क्रांति का दस्तावेज भी कहा जाता है। ये संविधान के कौन से आर्टिकल में है? तो यह आर्टिकल 38, जिसमें आर्टिकल 38 में क्या है, लोक कल्याण कार्य की भावना। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 49। आर्टिकल 49 में है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों संरक्षण। आर्टिकल 50 में है कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 45 में है बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। इसमें आयु दी गई है, कितने साल के बच्चों को लिए निःशुल्क शिक्षा है, तो वो है 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। आर्टिकल 39 का डी है पुरुष और महिलाओं को समान कार्य हेतु समान वेतन। मनरेगा कार्यक्रम कौन से आर्टिकल में आएगा? तो मनरेगा कार्यक्रम आएगा आर्टिकल 43 में, वो कर्म कार्य वाले जो है वो उसमें आएगा। तो मनरेगा, पहले इसका नाम मनरेगा था, लेकिन इसका नरेगा नाम मनरेगा तो इसका नाम 2009 में हुआ था। इससे पहले इसका नरेगा एक्ट 2005 में आया था, जो लागू 2 फरवरी 2006 में हुआ था। फिर नरेगा का मनरेगा हुआ था 2 अक्टूबर 2009 को। 5 किलोमीटर के कम दायरे में काम दिया जाएगा। और इसमें मनरेगा 2 अक्टूबर को चलेगी। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना इसकी फुल फॉर्म है। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कौन से हैं? जोशी मठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी। श्रृंगेरी है मैसूर, दक्षिण भारत में। और हमारे ज्योतिर्लिंग कितने हैं? 12। शक्तिपीठ है 51। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक हैं मंकली घोषाल। भाग्यवाद को मानते थे। शून्यवाद के हैं नागार्जुन। और लिंगायत या वीरशैव के हैं बसव। जैन मत के हैं भद्रबाहु। पशुपति हैं लकुश। महावीर स्वामी ने घर छोड़ा, कितनी वर्ष की आयु में घर छोड़ा? तो उन्होंने छोड़ा है 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ा है। इन्हें 12 वर्ष तप करने के बाद 42 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई, जो भी जन्मबिकी गांव में रुजुपालिका नदी के किनारे हुई था। तो महावीर स्वामी का वंश था इक्ष्वाकु। पिता का नाम था राजा सिद्धार्थ, माता का नाम था त्रिशला। और इनका जन्म 540 BC में कुंडग्राम में हुआ था। माता 400 मृत्यु हुई थी 460 BC में पावापुरी में। ये 24 तीर्थंकर थे और इनकी 5 शिक्षा थी। सच बोलना, अहिंसा, आचार्य या अस्तेय, अप्रिय, धन संचय न करना और इसमें चोरी ना करना। और 5वां है ब्रह्मचार्य। लेकिन इसमें पहले 4 नियम थे, 4 नियम जोड़े हैं पार्श्वनाथ ने। 5वां जो ब्रह्मचार्य का नियम है ये महावीर स्वामी ने जोड़ा है। ये बात हमें याद रखने वाली बात है। नेक्स्ट है हमारा जैन धर्म के अनुसार जिन शब्द का क्या अर्थ है? तो जिन शब्द का अर्थ है विजेता, जो इंद्रियों को जीतने वाला है। महावीर स्वामी को मोक्ष की प्राप्ति पावर्टी बिहार में हुआ था। नेक्स्ट है हमारा कौन सी पहाड़ी किस राज्य में है? ये हमें मिलान करना है। जैसे मध्य भारत में विंध्याचल की पहाड़ियाँ हैं, तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, राजस्थान में अरावली की पहाड़ियाँ हैं और झारखंड में महाराज महल की पहाड़ियाँ हैं। महाराष्ट्र में बालाघाट और सतमाला की पहाड़ियाँ हैं। गुजरात में मांडव की पहाड़ियाँ हैं। ओडिशा में गढ़जात की पहाड़ियाँ हैं। तापी या ताप्ती भ्रंश घाटी में प्रभावित होती है और ये मध्य प्रदेश के मुल्ताई से निकलती है। नेक्स्ट है हमारा प्रभा क्षेत्र। तापी का प्रभा क्षेत्र है MP, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। तापी की सहायक नदियाँ हैं पूर्णा का अन्य नाम है सूर्यपुत्री, अरुणावली, अनूर, वाकुर, बोरा और मिधोला। एक बात और ध्यान रखने वाली है, तापी जो है विपरीत भागती है, जैसे पूर्व से पश्चिम को। अन्य जो नदी बहेंगी पश्चिम से पूर्व को बहेंगे, लेकिन तापी जो है पूर्व से पश्चिम को बहेगी। अच्छा, कौन से? लेकिन 2 बहते हैं, तापी और नर्मदा। ये जो तापी और नर्मदा ही अरब सागर में गिरेंगी। अब हम अरब सागर में कौन कौन सी नदियाँ गिरेंगी हम टोटल पढ़ेंगे। तो अरब सागर में टोटल 6 नदियाँ गिरती हैं, लूनी, माही, साबरमती, तापी, नर्मदा और सिंधु। दामोदर नदी है, हुगली की सहायक नदी है और इसका उद्गम छोटा नागपुर के बढ़ा से होता है। प्रभा क्षेत्र वेस्ट बंगाल और झारखंड। उससे कलकत्ता बंदरगाह हुगली नदी पे बसा हुआ है। कृष्णा नदी दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई है 1401 किलोमीटर। कृष्णा नदी की सहायक नदी है भीमा, डोन, तुंगभद्रा, घाटप्रभा और मालप्रभा। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है महाबलेश्वर, महाराष्ट्र में है। कृष्णा नदी का प्रभा क्षेत्र है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक है। अमरावती, भवानी, हेमावती और कामनी किसकी सहायक नदियाँ हैं? ये है कावेरी की सहायक नदियाँ हैं। और अक्रावती और सुरनवती भी कावेरी की सहायक नदियाँ हैं। कावेरी का उद्गम है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ कर्नाटक से। कावेरी कौन कौन से राज्य में बहेगी? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पांडुचेरी और
इसका कावेरी का जो तमिल में नाम है उसका नाम है पोन्नी। नेक्स्ट है हमारा सेवा, उद्योग, बीमा, शिक्षा। सेवा क्षेत्र में आते हैं कौन कौन से आएंगे? बीमा, बैंकिंग, शिक्षा। भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई? तो 24 जुलाई 1991 को लागू हुई। पीएम नरसिंह राव थे उस टाइम पे, वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे और आरबीआई के गवर्नर थे एस वेंकटेशन। सिर्फ 5 उद्योग के लिए उस टाइम पे लाइसेंस मिला था: शराब, सिगरेट, रक्षा उपकरण, विस्फोट और खतरनाक रासायनिक। पहली औद्योगिक नीति मार्च 1948 में आई थी। उस टाइम पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। सेकंड 1956 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्योग को 3 वर्गों में विभाजित किया था। सिक्स आई थी 1991 में, 24 जुलाई 1991 में, जो एलपीजी वाली नीति आई थी। नेक्स्ट हमारा जिन व्यवसाय का विनिमय 1 करोड़ तक कारोबार 5 करोड़ तक का, उन्हें जाना जाता है सूक्ष्म लघु उद्योग। धावन मशीन का कार्यकारी सिद्धांत है अपकेंद्रीकरण करें, जैसे कि दही का मक्खन से निकलना। अपोहन, गुर्दे का खराब होना। वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती हैं? तो ये होते हैं पृष्ठ तनाव के कारण। मिट्टी के घड़े का जल किस क्रिया के कारण ठंडा रहता है? तो वाष्पीकरण के कारण रहता है। हम यहाँ पढ़ेंगे रासायनिक नाम। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सोलाइड। वॉशिंग पाउडर का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनाइट। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनाइट। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त पदार्थ है सिल्वर आयोडाइड। नेक्स्ट हमारा सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाएंगे, जैसे कि किसके कारण कौन सा रोग होगा? जिससे प्लेग होगा जीवाणु के कारण, एड्स होगा विषाणु के कारण, गंजापन होगा कवक के कारण, मलेरिया होगा प्रोटोजोआ के कारण। विषाणु जनित रोग कौन कौन से हैं? खसरा, रेबीज, पोलियो। किस राज्य सरकार ने कश्मीर में गेस्ट हाउस बनाने की घोषणा की है? वो की है महाराष्ट्र ने। दुनिया की पहली 3D प्रिंटिंग मस्जिद का अनावरण किया गया सऊदी अरब में। यूएई में पहला हिंदू मंदिर बना है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। पहला 3D प्रिंटेड मंदिर जो भारत में बना है वो है सिद्धिपेट, तेलंगाना में, जिसमें गौरी शंकर और पार्वती की मूर्तियां हैं। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बनाए गए नवनीत कुमार। प्रसार भारती एक्ट आया था 1997 में और प्रसार भारती का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और ये प्रसार भारती जो ट्राई के अधीन कार्य करता है। ट्राई की फुल फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और हम हमारा SW है कि ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी? तो ये सब आप कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे। हमारी क्लास यहीं खत्म होती है। बाय बाय, टेक केयर।